अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करनी है। और लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक जो है वो कवर अप कर दिया था। और अब जो है हमने एक्सरसाइज 2.5 जो है आज के इस लेक्चर में कवर अप करनी है। कि जो एक्सरसाइज 2.5 और 2.6 हैं, ये दोनों एक्सरसाइजेज जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती हैं। चैप्टर 1 जब हमने कवर अप किया था, सो चैप्टर 1 में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम के अंदर। उसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आएंगे और एमसीक्यूज आते हैं। और आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, उसकी जो एक्सरसाइज 2.1 से 2.4 तक हमने कवर की थी, वो आपकी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और आपकी 2.5 और 2.6 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने 2.5 स्टार्ट करनी है। सो लेट्स बिगिन। अच्छा जी, तो एक्सरसाइज 2.5 के अंदर ये जो आपकी एक्सरसाइज है, लेट मी शो यू। टोटल 4 क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर आपको दिए हुए हैं। और इन 4 क्वेश्चंस के लिए आपको बेसिकली, अगर आपने एक क्वेश्चन भी सही से समझ लिया तो आपको बाकी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। सो क्योंकि तकरीबन 80% सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, अभी जब हम कवर करेंगे तो आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो आपने पेशेंस रख के इस लेक्चर को आराम से देखना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला हुआ है, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू इक्लॉन फॉर्म यूजिंग एलिमेंट्री ड्रॉ ऑपरेशंस। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये इक्लॉन फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो इक्लॉन फॉर्म बेसिकली आपको ये बोला हुआ है कि आपने एक मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इक्लॉन फॉर्म की बेसिकली दो बेसिक सी कंडीशंस होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि आपकी जो लीडिंग एंट्री होगी ना, लाइक मैं आपको इस मैट्रिक्स से ही समझा देता हूँ, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। लाइक मैं अपनी इस मैट्रिक्स को देखूँ, तो मेरी रॉ 1 में जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट मेरा क्या आया है, 5 आया है। तो आपकी हर रॉ की जो लीडिंग एंट्री होगी ना, इसको हम क्या क्या होना चाहिए, आपको 1 होना चाहिए। तो हर रॉ की लीडिंग एंट्री आपकी 1 होगी। और उस लीडिंग एंट्री के नीचे आपके जितने भी एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं वो आपके क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। यह आपकी किसकी कंडीशन होती है, इक्लॉन फॉर्म की कंडीशन होती है। तो अगर आपके मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है तो फिर आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस की हेल्प से। ठीक है, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस हमने जब डिटर्मिनेंट का टॉपिक कवर किया था उसमें भी आपने ये सारी चीज़ें कही थी कि एक रॉ में हम दूसरी रॉ को ऐड करवा देते हैं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो बेसिकली वो सारे रॉ ऑपरेशंस ही होते हैं। तो हमने वही रॉ ऑपरेशंस को यूज़ करके इस मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या, अब मुझे 5 मेरा पिवट एलिमेंट है, जिस जो आपका टारगेट एलिमेंट होता है ना, जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, मुझे उसको 1 बनाना है। तो अब ये मेरा पिवट एलिमेंट भी हो सकता है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको पिवट एलिमेंट भी बोल सकते हैं और इसको आप लीडिंग एंट्री भी जो है ना वो आप बोल सकते हो। ठीक है, सो अब मैंने अपनी लीडिंग एंट्री को क्या करना है, 1 बनाना है। 1 बनाने का सबसे आसान सा तरीका क्या होता है कि जिस भी एलिमेंट को आपने 1 बनाना है, आप पूरी रॉ को उसी एलिमेंट से डिवाइड करवा दो, तो आपका क्या हो जाएगा, वो 1 बन जाएगा। तो मैंने चेंजेस कहाँ करनी है, मैंने रॉ 1 में चेंजेस करनी है। कोई भी ऑपरेशन जब हम अप्लाई करेंगे ना, वो पूरी रॉ पे अप्लाई होगा, एक स्पेसिफिक एलिमेंट पे अप्लाई नहीं होगा। तो मैंने इस पूरी रॉ को क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करवाना पड़ेगा, ताकि ये जो मेरी लीडिंग एंट्री है ना वो मेरी 1 बन जाए। बाकी एंट्रीज का जो भी आंसर आ रहे हैं मुझे फिलहाल उससे कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो मैं चेंजेस करने जा रहा हूँ किसके अंदर, रॉ 1 के अंदर। और रॉ 1 में मैं क्या चेंज करने जा रहा हूँ कि रॉ 1 जो मेरी है उसको मैं डिवाइड करवाने जा रहा हूँ किससे, 5 से।
ठीक है। मैं इस पूरी रॉ को 5 से डिवाइड करवा दूंगा, या इन अदर वर्ड्स हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मैं इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 1/5 से। ठीक है। तो ये मैंने अपना ऑपरेशन यहाँ पे पहले लिख देना है कि मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाने जा रहा हूँ, मैंने पहले मेंशन करना है। फिर मैंने अपनी जो भी आंसर्स मेरे कैलकुलेट होकर आएंगे मैंने उनको नीचे कैलकुलेट करके लिख देना है। सो मैंने यहाँ पे अपना ऑपरेशन लिखा। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी इस पूरी रॉ को 5 से डिवाइड करा के जो भी मेरा आंसर होगा मैं यहाँ पे नीचे वाले मैट्रिक्स के अंदर लिख दूंगा। तो 5 जब आपका मल्टीप्लाई होगा 1/5 से तो इसमें क्या बन जा रहा है, 1 बन जाएगा ये। और जब 9 आपका 5 से डिवाइड होगा तो 9/5, आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ही रखना है, आपने इसको पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करना। उसके बाद 3 जब 5 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 3/5। ठीक है। ये मेरा मैट्रिक्स क्लोज हो गया। और जो मेरी रॉ 2 और रॉ 3 है, फिलहाल मैंने उनमें अभी कोई चेंजेस नहीं करी, मैं उनको एज इट इज कॉपी कर दूंगा। ऑलराइट। सो हमने पहला काम किया कि इक्लॉन फॉर्म की पहली कंडीशन क्या थी कि आपकी जो रॉ की पहली एंट्री होगी, नॉन ज़ीरो एंट्री होगी, वो आपकी 1 होनी चाहिए, तो हमने इसको 1 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है भाई, ये हमारी 1 बन गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे दूसरा काम क्या करना है कि लीडिंग एंट्री के जिसको मैंने 1 बनाया है उसके नीचे जितने एलिमेंट्स हैं मैंने उसको क्या करना है, 0 करना है। अच्छा जी। अब 0 आप कैसे करेंगे, ये आपने अपने माइंड में रखना है कि आपका जो जिस एलिमेंट को आपने 1 बनाया है ना उसी की हेल्प से आप इसको 0 करोगे। आपने अपने माइंड में एक स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो करते हुए चलना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी बाद में। तो जिसको मैंने 1 बनाया है मैं उसी की हेल्प से नीचे वाले एलिमेंट को 0 करूँगा। तो अब मुझे चेंजेस किस किस में करनी है, मुझे रॉ 2 में चेंजेस करनी है और मुझे रॉ 3 में भी चेंजेस करनी है, क्योंकि दोनों को मैंने 0 बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना मैट्रिक्स जो ऑपरेशन है वो मैं डिफाइन करता हूँ। चेंजेस करने जा रहा हूँ मैं रॉ 2 के अंदर, और रॉ 2 में मैं क्या चेंज करने जा रहा हूँ कि मैंने इसको 0 बनाना है। तो 0 हम कैसे बनाएंगे, पहली चीज़ तो ये नेगेटिव एलिमेंट है तो मैं यहाँ पे मुझे एडिशन करानी पड़ेगी। और मैं क्या ऐड कराऊंगा कि यहाँ पे नंबर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, मैं यहाँ 3 लिखूंगा। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा R1, क्योंकि मैंने क्या बताया है कि जिसको मैंने 1 बनाया है मैं उसी की हेल्प से नीचे वालों को 0 करूंगा। अब मैं ये ऑपरेशन जो है ना मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये कैलकुलेट होगा किस तरीके से। R2 में आपके क्या लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है, ये आपका आ गया -3 प्लस, मैंने एक नंबर से मल्टीप्लाई करवाने जा रहा हूँ तो मैंने बस यहाँ पे 3 कॉपी कर दिया। R1 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 जो कि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -3 प्लस 3 1 ज़ा 3, तो इसका जो फाइनल आंसर मेरा बनेगा वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है। मैं आपको इसकी एक और ऑपरेशन सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये तो मेरी एंट्री 0 बन जाएगी। अब ये काम पूरी रॉ के ऊपर अप्लाई होगा। तो अब ये वाली एंट्री में क्या चेंजेस होंगी वो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ कि R2 में मेरा क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, प्लस 3 टाइम्स R1। अब मेरा ये है ऊपर वाली एंट्री जो होगी उसकी, तो R1 की जगह पर आ जाएगा 9/5। अब अगेन यहाँ पे तो कोई भी आंसर आ सकता है, वो आपने अपने कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू एज इट इज डाल देनी है, वो आपको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर दे देगा। ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 52/5। ठीक है। इसी तरीके से मैं बाकी एंट्रीज को भी कैलकुलेट करके लिखूंगा। ऑलराइट। तो आपने यहाँ पे कोई एज इट इज सॉल्व नहीं करना, आपने जस्ट ऑपरेशन डिफाइन करना है और इस ऑपरेशन को हर एंट्री के लिए अपने कैलकुलेटर में पुट करना है, तो आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से फिलहाल इरेज कर देता हूँ। ऑलराइट। तो मैंने R2 में जो ऑपरेशन डिफाइन कर दिया, अब मैंने R3 के लिए भी ये काम करना पड़ेगा। तो मैं एक ही स्टेप में यहाँ पे लिख देता हूँ कि R3 में मैं चेंज करने जा रहा हूँ, और R3 में मेरा क्या चेंज होगा, अगेन इसको मैंने 0 बनाना है। तो ये नेगेटिव एलिमेंट हो तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। और यहाँ पे नंबर क्या लिखा हुआ है, 1 ही लिखा हुआ है, 1 को मैं किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 टाइम्स R1। ठीक है। तो ये होगा किस तरीके से,
R3 में क्या लिखा हुआ है मेरा, -1 लिखा हुआ है, प्लस R1 में क्या एंट्री लिखी हुई है, इसकी जगह पे 1 ही लिखा हुआ है। तो 1 जब इसमें आगे ऐड होगा तो इसमें अल्टीमेटली क्या बन जाना है, 0 बन जाना है। तो ये मैंने अपना ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइन करना है। ऑपरेशन डिफाइन करने के बाद अब मैं इसके जो आंसर्स होंगे वो मैं अगले स्टेप में कैलकुलेट करके लिख दूंगा। अगेन रॉ वन में मेरी कोई चेंज नहीं हुई, तो रॉ वन मेरी एज इट इज कॉपी डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी रॉ वन तो एज इट इज कॉपी हो गई। रॉ टू के अंदर अगेन मैंने आपको ये सॉल्व करके अभी दिखाया था, -3 क्या बन रहा था, इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग 0 बन रहा है। अब जो मेरा ये आया है 5, इसको जब मैं कैलकुलेटर में डालूंगा तो R2 प्लस 3 टाइम्स R1 में क्या लिखा हुआ था, 9/5 लिखा हुआ था। तो मैं पूरा ऑपरेशन कैलकुलेटर में डालूंगा तो मुझे क्या आंसर दे रहा है, 52/5। ठीक है जी। उसके बाद अब जब मैं 6 के लिए यहाँ पे इसको ऑपरेशन को अप्लाई करूंगा तो R2 की जगह पर आ जाएगा 6 प्लस 3 टाइम्स R1 क्या है इसमें, 3/5 है। तो जब मैं ये पूरी चीज़ अपने कैलकुलेटर में पुट करूंगा तो इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा 39/5। तो ये मेरी R2 कैलकुलेट होकर आ गई। अब हम चलते हैं R3 की तरफ। तो अगेन पहली एंट्री तो 0 हो गई, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। उसके बाद ये जो हमारा -5 है इसमें जो है वो आपका 9/5 जो R1 की एंट्री वो आके इसमें क्या हो रही है, ऐड हो रही है, जो मैंने यहाँ पर ऑपरेशन डिफाइन किया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -16/5। सिमिलरली अब ये जो मेरी लास्ट एंट्री है इसको मैं कैलकुलेटर में पुट करूंगा, ऑपरेशन जो मैंने डिफाइन किया ऊपर, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -12/5। ठीक है, तो ये मैंने पहला काम किया रॉ वन के लिए कि मेरी लीडिंग एंट्री जो पहली नॉन ज़ीरो एंट्री होगी वो क्या होगी, 1 होगी, और उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे वो 0 होने चाहिए। और हमने एलिमेंट्री ड्रॉ ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए अपनी नीचे वाली एंट्रीज को भी 0 बना दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रॉ की तरफ। पहली रॉ की तो लीडिंग एंट्री 1 और उसके नीचे जितने एलिमेंट्स हैं वो 0। ये दो शर्तें मैंने आपको बताई थी जो कि क्लोन फॉर्म में होती हैं। अब मैं चलता हूँ अपनी सेकंड रॉ की तरफ। अब जब मैं सेकंड रॉ में आऊँगा तो पहली नॉन ज़ीरो जो एंट्री है, 0 को तो मैं स्किप कर दूंगा। जो मेरी पहली नॉन ज़ीरो एंट्री आ रही है उसको क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 नहीं है, तो मैंने इसको 1 बनाना पड़ेगा। और 1 बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं, उसी नंबर से पूरी रॉ को डिवाइड करवा देते हैं। तो मैं चेंजेस करने जा रहा हूँ अपनी R2 के अंदर। और R2 में मैं क्या चेंज करने जा रहा हूँ कि R2 को मैं डिवाइड करा रहा हूँ 52/5 में, या फिर इन अदर वर्ड्स मैं इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना ऑपरेशन डिफाइन कर दिया। अब मैं इस पूरी रॉ को 5/52 से क्या करवाऊंगा, मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो अगेन R2 में आपका क्या लिखा हुआ है, अच्छा 0 तो किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा, जैसे पहली एंट्री जो मेरी है 0 है, पूरी रॉ मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो R2 की जगह पे यहाँ पे 0 आ गया, 0 जब 5/52 से मल्टीप्लाई होगा तो उसमें तो 0 ही बन जाना है। ठीक है, तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेरा 52/5 है वो जब मल्टीप्लाई होगा 5/52 से तो इसमें क्या बन जाना है, 1 बन जाना है। सिमिलरली मेरा जो 39/5 है ये जब मल्टीप्लाई होगा 5/52 से, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 39/52 जब आप अपने कैलकुलेटर में पुट करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये मेरी चेंजेस कैलकुलेट मैंने एक बार आपको करके दिखा दें किस तरीके से हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब जो मेरा मैट्रिक्स बनेगा इस ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो मेरा कुछ ऐसा होगा। फर्स्ट रॉ में मैंने कोई चेंज नहीं किया, तो फर्स्ट रॉ मेरी एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी नीचे। इसके बाद ये ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहेगा, 52/5 जो था ये मेरा 1 बन जाएगा, और ये मेरा बन जाएगा 3/4। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद थर्ड रॉ में मैंने अभी कोई चेंज नहीं किया, तो उसने तो ऐसे ही रहना है। ऑलराइट,
तो पहली कंडीशन मैंने फुलफिल कर दी सेकंड रॉ के लिए कि पहली नॉन जीरो एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या थी कि उसके नीचे वाला जो एलिमेंट है, भले दो हो, तीन हो, चार हो, एक हो, उन सब ने जीरो होना चाहिए। इस केस में भाई एक एलिमेंट आ रहा है तो इसने क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब जीरो मैंने बताया था मैं किसकी हेल्प से बनाऊंगा, मैंने जिसको 1 बनाया है ना उस रॉ में, मैं उसी की हेल्प से उसको जीरो करूंगा। अब पहले मैं आपको इसका ऑपरेशन डिफाइन करके यहाँ पे दिखा दूँ। तो ऑपरेशन डिफाइन करना बड़ा आसान है। मैं चेंजेस किस में करने जा रहा हूँ, R3 में चेंज करने जा रहा हूँ। और R3 में मैं क्या चेंज करने जा रहा हूँ, अब ये नेगेटिव का एलिमेंट है तो मैं प्लस कराऊंगा और यही नंबर मैं कॉपी कर दूंगा यहाँ पे। 16/5 टाइम्स R2 आएगा अब यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा रफली सॉल्व करके दिखा दूँ। R3 में मेरे लिखा हुआ है -16/5 प्लस 16/5 टाइम्स R2 में मेरा क्या लिखा हुआ है, ऊपर 1 लिखा हुआ है। तो -16/5 ये +16/5 अल्टीमेटली क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब चेंजेस तो इस रॉ में भी, इस एंट्री में भी होंगी, क्योंकि मैं पूरी R3 में मैं ये चेंज करने जा रहा हूँ ना। तो ये वो तो जीरो है, उसमें तो जीरो ही रहना है। ठीक है, क्योंकि R3 में क्या लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है, तो ये आएगा जीरो प्लस 16/5 टाइम्स R2 में ऊपर क्या लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है। जब 16/5 जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो उसमें जीरो बन जाना है, और जीरो प्लस जीरो भी आपका जीरो ही रहेगा। तो जीरो हमने जिसको बनाया है ना, वो उन एंट्रीज में कोई चेंजेस नहीं होती, उसको आपने बस ऐसे ही उतार देना, उसको सॉल्व करने की नीड नहीं है। जो मेरी सेकंड एंट्री है उसको मैंने बता दिया, वो तो हमारी जीरो बन जाएगी। जो मेरी थर्ड एंट्री यहाँ पर आ रही है, ये आपकी बन जाएगी, लेट मी शो दिस। तो 12/5 प्लस 16/5 R2 में ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3/4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4। अब जब मैं इस पूरे ऑपरेशन को कैलकुलेटर में पुट करूँगा तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा होगा जीरो। ठीक है, कैसे जीरो आ रहा है आप अपने कैलकुलेटर में डाल के इसको वेरीफाई कर सकते हो कि -12/5 प्लस 16/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो ये भी आपका ज़ीरो ही बन जाएगा। ठीक है, तो आपने अपने कैलकुलेटर में ये ऑपरेशन डाल के जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आपने नीचे कॉपी कर देना है। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, अप्लाई करने के बाद जो मेरा मैट्रिक्स बनेगा वो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। तो पहली रो में अगेन मैंने भी कोई चेंजेस नहीं करी, तो पहली रो मेरी एज इट इज कॉपी हो जाएगी, जो कि थी 1 9/5 एंड 3/5। ठीक है जी, तो 1 9/5 एंड 3/5। सेकेंड रो में भी हमने कोई चेंज नहीं किया, तो 0 1 और 3/4 ऐसे ही रहेगा। थर्ड रो में पहली एंट्री तो ज़ीरो थी, दूसरी को मैंने ज़ीरो बनाया था तो वो तो ज़ीरो ही बनेगा, ये वाला जो हमने सॉल्व किया था। थर्ड एंट्री भी इत्तेफाक से हमारी इस केस के अंदर ज़ीरो ही बन गई है, तो नो प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब अगेन दो शर्तें मैंने आपको बताई थी क्लोन फॉर्म की, और वो दो शर्तें क्या थी, वो दो शर्तें ये थी कि भाई हर रॉ की जो लीडिंग एंट्री होगी ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि लीडिंग एंट्री 1 होगी, नॉन ज़ीरो। लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री मस्ट बी 1। यानी पहली रॉ की, हर रॉ के अंदर जो भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा उसमें तो 1 होना चाहिए। तो मैं अगर अपने मैट्रिक्स को भी देखूं तो पहली रो में जो मेरा पहला नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है वो 1 है। सेकंड रो में जो मेरा पहला नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है वो भी 1 है। थर्ड रो में जो मेरा पहला नॉन जीरो एलिमेंट यहाँ पे है ही नहीं, तो मैंने चेक भी नहीं करना। ठीक है, तो पहली कंडीशन हर रो के लिए फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि जिसको 1 बनाया है उसके नीचे सब जीरो जीरो हो। अब वो एक दो दो एंट्री अगर है, जैसे फर्स्ट रॉ के अंदर था, हमने 1 बनाया, 1 के नीचे ये क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ठीक है, जीरो है। सेकंड रॉ में पहली एंट्री 1 है, उसके नीचे जो एलिमेंट है वो जीरो है। ठीक है, तो ये कंडीशन जब फुलफिल हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
तो ये हमारी क्लोन फॉर्म यहाँ पर आके बन गई। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने आ गया। ठीक है जी, ये हमारी क्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हमारे क्वेश्चन में ही बोला हुआ था कि रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू ए क्लोन फॉर्म यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। एक क्लोन फॉर्म क्या होती है मैंने आपको बताया, हर रो की लीडिंग एंट्री 1 और उसके नीचे जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आपके ज़ीरो होने चाहिए, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया ज़ीरो के अंदर। तो ये हमारी क्लोन फॉर्म में ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अच्छा जी, एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वाला क्वेश्चन तो हमारा हो गया, इसका आंसर है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे बतानी है कि हमारी जो फर्स्ट डे की बुक है ये वाली, इसमें हमारे इस अगर आप आंसर देखोगे इसका पीछे, तो उसका आंसर हो सकता है न्यू एडिशंस में इन्होंने चेंज किया हो कुछ, बट फिलहाल जो मेरे पास एडिशन है बुक का उसमें इसका आंसर थोड़ा सा गलत आ रहा है। मतलब पीछे आंसर जो है ना वो उसका सही नहीं है। तो एक लॉन फॉर्म बेसिकली इसकी यही बनेगी जो हमने यहाँ पर अभी बनाई है। ठीक है। तो आपने उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना कि बुक में तो आंसर इसका कुछ और आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है। अच्छा, तो ये इसका सही आंसर है, आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना है। सेकंड बात ये, अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ अपने सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो लेट मी क्लियर। अच्छा, फर्क क्या है, पहले वाले में मुझे सिंपली बोला हुआ था कि इक्लॉन फॉर्म में करना है, इसमें मुझे बोला हुआ है कि रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन रहती है कि इक्लॉन फॉर्म और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में फ़र्क क्या होता है। तो बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। मैं पहले आपको इसी मैट्रिक्स को रिड्यूस में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, जस्ट मेरे एक स्टेप और लगेगा ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। अभी आपने इक्लॉन फॉर्म समझ ली, अब मैं अगर इसी मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे कॉपी करूँ, नीचे कॉपी करूँ और मैं बोलूँ कि भाई आप इसको जो है ना रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो पहले मैं अपने मैट्रिक्स को यहाँ पे कॉपी करता हूँ। 9/5, 1 और 0, 3/5, 3/4 एंड 0। ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है बच्चों, वो ये कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि आपने जिसको 1 बनाया है ना उसके नीचे जितने एलिमेंट्स है वो 0 हो। ठीक है, पहली एंट्री 1, उसके नीचे सब 0। रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि एलिमेंट के ऊपर भी जो कुछ लिखा हुआ है, यानी जैसे मैं इस वाली एंट्री को अगर देखूँ, इसको मैंने 1 बनाया था और इसकी नीचे वाली एंट्री को मैंने 0 कर दिया। जबकि रिड्यूस में क्या होता है कि ऊपर वाला भी 0 होना चाहिए, बस ये फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, नीचे वाला भी 0 हो और ऊपर वाला एलिमेंट भी आपने 0 बनाना पड़ेगा। तो बस ये रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में फ़र्क होता है। अब हमें ऊपर इसको 0 बनाना है, तो मैं यहाँ पर इसका ऑपरेशन मेंशन कर देता हूँ जैसे हम प्रीवियसली करते हुए आए। अच्छा, तो मैं R1 में चेंजेस करने जा रहा हूँ और R1 में मैं क्या चेंज करने जा रहा हूँ। अब देखो ये एलिमेंट क्या है, प्लस का है, तो मैंने क्या कराना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करवाना पड़ेगा और यही नंबर मैं कॉपी कर दूंगा। 9/5 टाइम्स R2, मैंने बताया था जिसको आपने 1 बनाया है ना, जैसे सेकंड रो की रिस्पेक्ट से भी हम बात कर रहे हैं, तो ये मेरा 1 है। तो उस 1 की जिसको मैंने 1 बनाया है उसी के हद से मैं बाकियों को 0 करता हूँ। हमने नीचे वाले को भी ऐसे ही 0 किया था, ऊपर वाले को भी मैं ऐसे 0 करूँगा। तो मेरा ऑपरेशन यहाँ पे देख लो क्या क्या बनेगा, R1 माइनस R1 में क्या लिखा हुआ है 9/5 माइनस 9/5 टाइम्स R2 में बच्चों क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। तो 9/5 माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 9/5 ही बनेगा, दोनों आपस में माइनस होके 0 बन जाएंगे। ठीक है, आपने एज इट इज अपने कैलकुलेटर में इसको पुट करना है, वो आपको सिंप्लीफाइड आंसर दे देगा। अच्छा जी, ये काम मेरे इस वाली एंट्री के लिए भी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं R1 में पूरी में चेंजेस होगी ना, पहली एंट्री के नीचे तो सब 0 0 है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 इसमें जब आगे माइनस होगा उनमें से, तो उसमें तो 1 ही रहना है। जब इस एंट्री के लिए मैं इसको सॉल्व करूंगा तो R1 की जगह आ जाएगा 3/5 माइनस 9/5 टाइम R2 में क्या लिखा हुआ है 3/4 लिखा हुआ है। तो जब मैं इसको अपने कैलकुलेटर में पुट करूंगा ना तो मुझे वो आंसर दे देगा -3/4।
आपने अपने कैलकुलेटर में पुट करके इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मेरा जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा 1, और ये 9/5 को मैंने 0 बना दिया। 3/5 की जगह आ जाएगा -3/4। R2 में मैंने कोई चेंज नहीं किया, उसने एज इट इज़ रहना है 3/4 और 0 0 0। ठीक है, तो ये हमारे पास अ, आ गया आपकी मैट्रिक्स। अच्छा, थर्ड रॉ के अंदर मैंने कुछ वन बनाया ही नहीं, उसमें वन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब 0 0 ही है। तो इसलिए हमें कोई अब आगे मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सपोज अगर मेरा यहाँ पे वन आ रहा होता इस जगह पे, तो मैंने इन दो को भी ज़ीरो करना पड़ता, क्योंकि लीडिंग एंड की क्या कंडीशंस क्या बोलते हैं कि आपने जिसको वन बनाया है ना रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में, क्या बोलते हैं कि उसके नीचे वाले भी और ऊपर वाले भी सब जीरो होने चाहिए। अब यहाँ पे कोई वन ही नहीं बनाया तो फिर ऑब्वियसली फिर ऊपर वाले एलिमेंट्स की तो बात ही खत्म हो गई कि वो जीरो होने चाहिए। तो ये मेरा जो मैट्रिक्स बना है ये मेरा कन्वर्ट हो गया रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में। ठीक है, सो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ऑब्वियसली, बट जब आप इसकी खुद से एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक लॉन फॉर्म में ये फ़र्क होता है कि जिसको वन बनाया है उसके नीचे सब जीरो होने चाहिए, ऊपर वाला कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में नीचे वाले एलिमेंट भी ज़ीरो होना चाहिए वन का, और ऊपर वाला एलिमेंट भी ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अभी हम सेकंड क्वेश्चन का भी एक पार्ट सॉल्व करेंगे, बट मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा जी, एक इम्पॉर्टेंट बात, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट जिसके पास टाइम बहुत कम है और जल्दी से वो उस एक्सरसाइज को कवर करना चाहता है, तो उसके लिए की पॉइंट ये है कि थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, आपको कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं और बोला हुआ है इनका रैंक फाइंड आउट करें यूजिंग एलिमेंट्री ड्रॉ ऑपरेशंस। वही काम हो गया, एलिमेंट्री ड्रॉ ऑपरेशंस क्या होते हैं वो आपको पता चल गया। एक नई चीज़ यहाँ पर आई है, रैंक। रैंक क्या होता है मैं आपको इस क्वेश्चन से ही एक बार समझा देता हूँ, फिर हम जब क्वेश्चन आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा, मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आप फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करोगे तो थर्ड क्वेश्चन का भी हम पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, ये सेकंड क्वेश्चन का की पॉइंट था। थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ रैंक मालूम करें, तो देखो भाई रैंक मालूम करने के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है कि पहली चीज़ तो ये, अगर मैंने रैंक मालूम करना है, पहली चीज़ कंडीशन क्या होती है कि अपने मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, जैसे हमने इसको यहाँ पे इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। सेकंड कंडीशन क्या होती है, आपकी काउंट नॉन जीरो रॉज। क्या मतलब, आपके इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जितनी नॉन जीरो रॉज आई है ना आपके मैट्रिक्स में, ये तो पूरी जीरो हो गई, इसको मैं क्या करूँगा, एक्सक्लूड कर दूंगा। नॉन जीरो रॉज मेरी कितनी है, 1 2। तो दो नॉन जीरो रॉस मेरे मैट्रिक्स के अंदर आ रही हैं, तो अगर मैं इसका रैंक लिखूं यहाँ पे तो इसका रैंक होगा मेरा 2। ठीक है, तो बस ये आपका रैंक होता है। आपने क्या करना है, अपने मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जितनी भी नॉन जीरो रॉज आ रही हैं वो आपने काउंट कर ली है, दो आ रही हैं तो रैंक आपका 2 हो जाएगा, तीन आ रही हैं तो रैंक आपका 3 हो जाएगा। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आपके पास इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कोई ऐसी रॉ नहीं बन रही होती जो पूरी जीरो हो, ऐसा भी होता है। तो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर आपकी फॉर एग्जांपल अगर मेरे इसमें तीसरी रॉ के अंदर ज़ीरो नहीं आ रहे होते सारे, कोई ना कोई इसमें दूसरी एंट्री भी मौजूद होती, तो मेरी रैंक जो है वो मेरे 3 बन जाता। तो जितनी भी बस नॉन ज़ीरो रॉज हैं उनको आपने काउंट करके बता देना है, वो आपका रैंक होगा। ठीक है, तो तीन चीज़ें हमने अभी तक देखी हैं, पहले के इक्लॉन फॉर्म क्या होती है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म क्या होती है, और रैंक क्या होता है। ठीक है, इसको अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा बच्चों, तो हमने क्वेश्चन वन का एक पार्ट करके देख लिया, और उसके साथ साथ मैंने आपको क्वेश्चन टू और क्वेश्चन थ्री में क्या करना है वो भी मैंने आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर दिया। अब सिंस इन क्वेश्चंस में काम सेम ही हो रहा है, तो यही काम मैंने क्वेश्चन टू में भी करना पड़ेगा, क्वेश्चन थ्री में भी करना पड़ेगा। तो हम जैसे हर क्वेश्चन के एक एक पार्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन वन का एक पार्ट आपको करवा दिया, अब इसके जो पार्ट
टू एंड पार्ट थ्री है, वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में पढ़ सकते हो। ठीक है, कहीं पे भी कोई इशू आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन टू की तरफ। क्वेश्चन, अच्छा, मैं ये रेकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट एक पार्ट तो आप लास्ट भी सॉल्व करो, और अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप सारे पार्ट्स करो। ठीक है, मैं फिलहाल इसमें से जो मुझे थोड़े से चेंज क्वेश्चंस लग रहे हैं वो पार्ट मैं हर क्वेश्चन में से पिक कर लूँगा। जैसे क्वेश्चन वन में से हमने पार्ट वन पिक किया, अब क्वेश्चन टू में से जो है ना वो हम पार्ट थ्री सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने भी आपको बताया था क्वेश्चन टू में हमने क्या करना है, आपको जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको आपने रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले वाले में हमें सिंपली इक्लॉन फॉर्म में करना था, यहाँ पे हमने रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने भी आपको पिछले क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कंडीशन पूरी वही है, बस मैट्रिक्स हमारा चेंज हो गया है। तो पहली कंडीशन क्या थी कि हर रो का जो लीडिंग एलिमेंट होगा उसमें क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। इन दिस केस ऑलरेडी वो वन ही है, तो मेरे एक स्टेप यहाँ पे सेव हो गया। लीडिंग एंट्री मेरी वन है। सेकंड कंडीशन मेरी क्या थी कि लीडिंग एंट्री के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके ज़ीरो होने चाहिए, और ऊपर वाले भी ज़ीरो होने चाहिए रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में, चूँकि हमें कन्वर्ट करना है। तो ऊपर तो यहाँ पे मेरे मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं मुझे उन्हें ज़ीरो करना पड़ेगा। ज़ीरो कैसे करते हैं मैंने बताया था, जो आपकी लीडिंग एंट्री होती है जिसको आपने वन बनाया होता है उस उसकी हेल्प से आप क्या करते हो, वन उसको बनाते हो। ठीक है, तो मैं चेंजेस करने जाऊंगा अपनी रॉ टू के अंदर। रॉ टू में मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा कि रॉ टू में से मैं माइनस करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट मेरा प्लस का है तो मुझे यहाँ पे माइनस करवाना पड़ेगा। माइनस क्या करवाऊंगा, यही एलिमेंट मैं कॉपी कर दूंगा टू टाइम्स आर वन, क्योंकि मैं आर वन की हेल्प से ज़ीरो करूंगा यहाँ पे। तो मैं इसका एक ऑपरेशन आपको करके भी दिखा देता हूँ। आर टू में क्या होगा, आर टू की जगह पे यहाँ पे टू आ जाएगा, माइनस टू टाइम्स आर वन में ऊपर क्या लिखा हुआ है, वन। फिर टू माइनस टू आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बाकी सारी एंट्रीज के लिए भी आप यही काम करोगे। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ये पूरा का पूरा ऑपरेशन उठा कैलकुलेटर में रख दो। आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना है कि बस इसका डायरेक्ट डायरेक्ट आप सॉल्व करके रख दो। ठीक है, कुछ ऑपरेशन बड़े सिंपल होते हैं, आप वर्बली सॉल्व करके आंसर लिख सकते हो, बट बाज़ दफ़ा आपको फिर इसके साइन वगैरह की भी गलती हो जाती है अगर आप वर्बली सॉल्व करते हो तो। बहरहाल, तो रॉ टू में मेरी क्या चेंजेस होंगी वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब मैं यहाँ पे रॉ थ्री में चेंजेस करने जा रहा हूँ। तो रॉ थ्री में मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा कि आर थ्री, अब चूंकि मेरा एलिमेंट यहाँ नेगेटिव का है, माइनस वन है, तो मैं अभी क्या करूँगा, प्लस वन कराऊंगा। अब चूंकि स्टिल वो वन ही है, मैं सिंपल इसमें आके रॉ वन को ऐड करवा दूंगा, किसी से मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मेरा ज़ीरो बन जाएगा। एक सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ। आर थ्री में क्या लिखा हुआ है, माइनस वन लिखा हुआ है, ऊपर आर वन में क्या लिखा हुआ है, प्लस वन, तो ये आपका ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये पूरी रॉ रॉ के लिए जो है ना वो आपका अप्लाई होगा। तो ये दो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो मेरा रिजल्ट में मैट्रिक्स बनेगा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो पहली एंट्री मेरी वन थी, इसके नीचे ये दो मेरे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। मैंने आपको ऊपर सॉल्व करके दिखा दिया। सिमिलरली ये मेरा वन, क्योंकि आर वन में हमने कोई चेंज नहीं किया, रॉ वन मेरी सेम ही है, तो वो मेरी ये सेम आ गई। रॉ टू में मैंने चेंज किया था कि आर टू माइनस टू टाइम्स आर वन, तो आर टू में मेरी एंट्री ये है, और जब इसमें टू टाइम्स आर वन आके माइनस होगा तो ये भी मेरा ज़ीरो ही बन जाएगा। अगेन ये ऑपरेशन हमें कैलकुलेटर में डालना है, वो आपको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर दे देगा। तो नीचे वाली एंट्री भी मेरी जो माइनस वन है ये मेरी बन जाएगी ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि आर थ्री के अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ, आर वन को ऐड करवा रहा हूँ, तो माइनस वन प्लस आर वन मेरा ज़ीरो हो जाएगा। अब मेरी ये वाली एंट्री आ गई, तो आर टू इस ऑपरेशन के तहत ये क्या हो जाएगा, आर टू माइनस टू टाइम्स आर वन, तो ये मेरा बन जाएगा माइनस वन। ठीक है, अच्छा जी,
उसके बाद मेरी जो रॉ टू की लास्ट एंट्री है -3 थी, तो -3 -2 टाइम्स R1 जब मैं करूँगा, लेट मी शो यू। R2 में क्या लिखा हुआ है, -3 -2 टाइम्स R1 -1। तो जब आप ये कैलकुलेटर में डालोगे तो आपको वो सिंप्लीफाई करके आंसर दे देगा -1। ठीक है, यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स क्लोज कर देते हैं। और R3 की जो रिमेनिंग एंट्रीज होंगी, तो R3 प्लस R1 कर रहे हैं हम, तो ये 2 हो जाएगा। और जो लास्ट एंट्री है मेरी वो हो जाएगी -4। ऑलराइट, सो इन दो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जो मेरे मैट्रिक्स सिंप्लीफाई हो रहा था, मैंने उसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है भाई, तो पहली रॉ की लीडिंग एंट्री मेरी 1 हो गई, और उसके नीचे जितने एलिमेंट्स हैं वो 0 हो गए। ठीक है, सेकेंड रॉ के ऊपर आते हैं। सेकेंड रॉ में आपके पास जो पहली नॉन जीरो एंट्री आ रही है वो आ रही है -1। तो मैंने इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मैंने +1 करना पड़ेगा। अगेन आपने वही स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करते हुए जाना है। 1 बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था, क्या करते हैं, जो नंबर लिखा हुआ होता है पूरी रो को उसी से डिवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो मेरा जो ऑपरेशन बनेगा, मैं R2 में चेंजेस करने जा रहा हूँ, और R2 में मैं क्या चेंज करूँगा कि R2 मल्टीप्लाई बाय 1/-1। तो आपने रूल्स को फॉलो करते हुए जाना है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, कोई भी एंट्री आ जाए, आपने बस ये याद रखना 1 बनाना है, तो मैं वही स्टेप फॉलो करूँगा कि उस पूरी रॉ को मैं उसी एलिमेंट के साथ डिवाइड करा दूंगा। तो मेरे पास जो अब रिजल्ट में मैट्रिक्स बनेगा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। मेरे पास बनेगा पहली रॉ में अगेन कोई चेंज नहीं हो रहा, तो 1 1 1 -1। सिमिलरली सेकेंड रॉ में मेरा -1 से डिवाइड हो रही है, तो 0 किसी भी चीज़ से डिवाइड होता है तो 0 ही रहना है। -1 जब -1 से डिवाइड होगा तो +1 हो जाएगा, माइनस में माइनस कैंसिल हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी -1 ही है, तो -1 जब डिवाइड होगा -1 से तो +1 ही आ जाएगा। थर्ड रॉ मेरी सेम है, उसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं करी। तो ये मेरा सिंप्लीफाई होकर मेरा मैट्रिक्स आ गया। आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना था, मैंने अपनी लीडिंग एंट्री बना ली 1, -1 था, मैंने उसको कर लिया +1। अब इसके ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट दोनों 0 होने चाहिए, क्योंकि हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगेन मैंने इसी की जो मेरी लीडिंग एंट्री है रॉ 2 की, उससे मैंने उनकी हेल्प से मैंने क्या करना है, ऊपर और नीचे 0 करना है। तो R1 में मुझे चेंजेस करनी पड़ रही है। R1 में मैं क्या करूँगा, R2 को मैं माइनस करा देता हूँ, तो मेरा ये 0 बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली R3 में मुझे चेंजेस करनी है। तो R3 में मैं क्या चेंज करूँगा, R3 इज इक्वल्स टू R3 प्लस का एलिमेंट है तो मुझे माइनस कराना पड़ेगा। क्या नंबर लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो 2 टाइम्स R2। तो R2 की हेल्प से मैंने 0 करना है ना इसको। तो ये आपके पास मेरे ऑपरेशंस डिफाइन हो गए। अब इन्हीं ऑपरेशंस को मैं अपने मैट्रिक्स पर अप्लाई करके यहाँ पर इसके फाइनल आंसर लिखूंगा। R1 में क्या चेंज हो रहा है, R1 में से R2 माइनस हो रही, तो 1 - 0 तो 1 ही होगा। अगेन 1 - 0 1, 1 - 1 0, -1 आपका बन जाएगा माइनस का 2। R2 में अगेन नो चेंज, तो ये एज इट इज कॉपी हो जाएगी। R3 में मैं क्या चेंज करूँ, R3 -2 टाइम्स R2। तो 0 में से जब 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही रहना है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि 0 जिसको हम बनाते हैं ना, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता। तो पहली जो दो एंट्रीज है उनमें तो 0 0 ही रहना है। इसमें क्या चेंज होगा, यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। R3 में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, -2 टाइम्स R2। R2 में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरा आ गया 0। लास्ट एंट्री मेरी -4 लिखी हुई है, तो R3 यानी -4 -2 टाइम R2। R2 में क्या लिखा है, 1। तो ये -4 और ये -2 बन जाएंगे आपके -6। ये मेरा मैट्रिक्स सिंप्लीफाई होकर आ गया। तो मेरी लीडिंग एंट्री जो थी 1, उसके ऊपर वाले एलिमेंट को भी मैंने 0 कर लिया, और नीचे वाले एलिमेंट को भी मैंने 0 में कन्वर्ट कर लिया। अब वही स्टेप आगे फॉलो करते हैं। सेकंड रॉ की लीडिंग एंट्री 1 हो गई है, नॉन जीरो एंट्री 1 हो गई है, और उसको ऊपर और नीचे जो दो एलिमेंट्स थे वो मेरे 0 हो गए। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड रॉ की
जो लीडिंग एंट्री है नॉन ज़ीरो वो है मेरी -6। तो अगेन मैंने इसको वन बनाना पड़ेगा। वन बनाने का सिंपल सा रूल मैंने आपको बता दिया है कि पूरी रो को आपने उसी एलिमेंट के साथ डिवाइड करवा देना है। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो रॉ वन एंड रॉ टू विल बी द सेम, उनमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, और आपकी रॉ टू भी सेम रहेगी। ऑल राइट, तो -6 से डिवाइड होगा तो ये तो ज़ीरो ज़ीरो ही रहेंगे, और जब -6 आके डिवाइड हो जाएगा -6 से तो फिर इसमें +1 बन जाना है। अगेन मैंने अपनी लीडिंग एंट्री क्या कर ली है, 1 कर ली है। और मेरा लास्ट स्टेप जो मेरा रह गया है वो क्या रह गया कि इसके ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो मैं R3 की हेल्प से ही इनको ज़ीरो में कन्वर्ट कर लूँगा। ठीक है भाई, तो ऑपरेशंस हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो ऑपरेशंस क्या होंगे, मैंने R1 में चेंजेस करनी है। R1 में मैं क्या चेंज कर रहा हूँ कि R1 में से मैं अगेन मेरे जो ऊपर एलिमेंट है -2 है, तो मुझे यहाँ पे प्लस कराना पड़ेगा 2 टाइम्स R3। सिमिलरली R2 में मैंने चेंज करना है, तो उसमें 1 ही लिखा हुआ है, तो सिंपल R2 में से मैं R1 को माइनस करवा देता हूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। तो ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो मेरा मैट्रिक्स बनेगा वो हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। ओके, ये आपके पास बन जाएगा 1 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। ऑलराइट, सो ये मेरा जो मैट्रिक्स है ये बेचारा कन्वर्ट हो गया अब रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में, जैसा कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो ये हमारे इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में। और एक चीज़ अगेन जो कि थर्ड क्वेश्चन में पूछी है, मैं यहाँ पे भी आपको समझाता हुआ जा रहा हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि, बल्कि इसमें तो नहीं होना चाहिए, एक अच्छा रैंक तो उस वक्त हम मालूम करते हैं कि जब आपका मैट्रिक लॉन फॉर्म में होता है, तब जब मैं रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। सो अभी मैं इसका रैंक तो खैर नहीं बता सकता। तो ये हमने इसको रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद हम्म, एक चीज़ जो कि यहाँ पे मैं बताऊँ, ये हमारा आंसर, क्वेश्चन का आंसर तो आ गया। अब आपने अगेन इसमें जो बाकी रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो आपने ट्राई करने हैं खुद से और अपना आंसर वेरीफाई करने हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मुझे सेकंड पार्ट नज़र आ रहा है ज़ीरो, ये वाला, मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ। चलो मैं आपको बराबर बता देता हूँ। जैसे इसमें पार्ट टू में हम देख रहे हैं कि जो इसकी पहली एंट्री आ रही है ना वो ज़ीरो आ रही है। जब भी ऐसा केस हो तो आपने सिंपली क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपने बस रॉ वन और रॉ टू को स्वैप कर देना है। मतलब वेट अ मिनट, मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपने इसमें ठीक है, ये मेरा मैट्रिक्स जो बनेगा वो मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका मेरा है पार्ट टू, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व आप लोग नहीं करना है, मैं बस इसमें एक स्टेप आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे 0 2 2 3 -4 3 एंड लास्ट कॉलम हमारा है -2 6 एंड -1। -2 6 एंड -1, ये मेरा मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आप जब इसको सॉल्व करने जाओगे, इसको रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो आपने ये देखोगे कि पहली एंट्री ज़ीरो आ रही है और फिर आप कंफ्यूज हो गए। तो आपने जब ऐसा केस हो ना, तो आपने एलिमेंटेड ऑपरेशन में एक ऑपरेशन ये भी होता है कि आप स्वैप कर देते हो चीज़ों को। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्वैप R1 एंड R2।
तो बस ये मेरा मैट्रिक्स यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाएगा। रॉ 2 मेरी ऊपर आ जाएगी, 2 -4 एंड 6। रॉ 1 मेरी नीचे आ गई, 0 3 एंड -2। थर्ड रॉ वही रहेगी सेम, 2 3 एंड -1। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि बाहर माइनस साइन आएगा कि हमने दो रॉ को इंटरचेंज किया। तो उनको मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि वो हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में ऐसा होता था कि जब भी हम दो रॉ या दो कॉलम को इंटरचेंज करते थे डिटर्मिनेंट के अंदर, तो फिर हमारा माइनस साइन एक बाहर निकलता था। तो वो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज थी। यहाँ पर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करें, मुझे मैट्रिक्स दिया हुआ है, मुझे डिटर्मिनेंट नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर स्वैप करने से आपका कोई माइनस साइन जो है ना वो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसके अंदर हमें अपने मैट्रिक्स को रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है। पार्ट 3 मैंने करवा दिया, पार्ट 2 में जो एक चीज़ चेंज थी वो मैंने आपको बता दी। अब आपने ये पार्ट जो है ट्राई करना है और अपना आंसर जो है वो बुक से वेरीफाई करना है।